चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.8 जिसमें हमें निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने 7.7 तक जो भी प्रश्नावली सॉल्व की थी वो एक अनिश्चित समाकलन थी। निश्चित समाकलन में हमें दो लिमिट मिल जाती है, एक जो कि समाकलन के साइन के नीचे रहती है और एक ऊपर रहती है। जो नीचे रहती है उसे लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर रहती है उसे अपर लिमिट बोलते हैं। अभी हमें सबसे पहले प्रश्नावली 7.8 में हमें निश्चित समाकलन तो हल करना है, लेकिन निश्चित समाकलन का सॉल्यूशन हमें योगफल की सीमा के रूप में निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कुछ इस प्रकार होता है, समाकलन a से b fx dx। यदि हमारे पास ये फलन दिया गया है, यदि उसे हमें योगफल की सीमा के रूप में प्रदर्शित करना है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार का फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट में आता है fa प्लस एफ ए प्लस एच, इसी प्रकार आगे आएगा एफ ए प्लस 2h, फिर आएगा a प्लस 3h। ऐसे करते करते हमें n-1 तक जाना है, n टर्म तक जाना है, जिसका होगा a प्लस n-1 इंटू एच। ये हमारा हो गया फार्मूला। जहाँ पर जो h होता है, जो हमने ये h यूज़ किया है, ये h का फार्मूला होता है b माइनस ए बटे में n। इसे कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि n का यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा NH बराबर b माइनस ए। इसी फार्मूले को लिखने का ये दूसरा तरीका है जिसमें लिखा गया है समाकलन a से b fx dx। यहाँ पे h ना रख के h की वैल्यू फिल कर देते हैं। यहाँ पास क्या किया गया है, ये h ना रख के h की वैल्यू को पुट कर दिया गया है। h की वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन में h। तो b माइनस ए यहाँ आ गया है, अपॉन का n अंदर कर दिया, जो लिमिट h की थी। अब चूँकि उसमें h तो है नहीं, n था, तो n लिमिट किस में आ जाएगी, हमारी n में आ जाएगी। तो चूँकि n नीचे है इसलिए n टेंड्स टू इन्फिनेटिव होगा। हम जानते हैं कि अगर यदि अपॉन की संख्या है तो उसे अनंत लेते हैं तो वो हो जाती है 0। तो n टेंड्स टू हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। बाकी अंदर का जो फार्मूला है वो सेम ऊपर वाले फार्मूले के जैसा पूरा रहेगा। आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया गया है समाकलन a से b x dx। प्रश्नावली में दिया गया है इसे योगफल की सीमा के रूप में करना है। तो सबसे पहले इसको हम योगफल की सीमा के रूप में करने के लिए हमने सूत्र देखा था। सूत्र के इस साइड में जो ये दिया गया है इससे हम इसकी क्या कर देंगे, तुलना। तो देखिए सवाल में क्या लिखेंगे हम, समाकलन a से b fx dx से तुलना करने पर। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर a और यहाँ पर भी दोनों a लिखा है, तो a का मान a के बराबर हो जाएगा, b का मान b के बराबर हो जाएगा। और यदि आप NH निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, जो कि हम स्टार्टिंग में अभी पढ़ चुके हैं कि NH बराबर होता है b माइनस ए। अब इसे योगफल की सीमा के रूप में यदि आप व्यक्त कर रहे हो तो योगफल की सीमा के रूप में व्यक्त करने में हमें पूरा फार्मूला लिखना पड़ेगा, a टू b fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0, h fa f a प्लस h a प्लस 2h। ऐसे करते करते हमें जाना है f a प्लस n-1 इंटू h तक। तो हमें सबसे पहले ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन जो हमको सवाल दिया हुआ है उस प्रश्न में fx के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप इस fx के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x। तो हमारा fx का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यदि आप fa निकालोगे तो a निकालना है तो x के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, a। तो हमें वैल्यू मिल गई है fa की। अब हमें निकालना है fa प्लस h। देखिए अब हम आगे निकालते हैं fa प्लस h। तो fa प्लस h आप निकालोगे तो आ जाएगा a प्लस h। जहाँ पर भी हमारा जो फलन fx था, इसकी वैल्यू x थी, उसके प्लेस पे एक बार हमने a भरा, तो fa रखने पे हमारा आ गया a। हमको अब fa प्लस h निकालना है तो यहाँ आ जाएगा a प्लस h। अब हमको निकालना है a प्लस 2h, जो कि हो जाएगा a प्लस 2h। इसी प्रकार हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। हमको n पदों तक करना है, तो हमें जानते हैं n पदों का के सॉल्व करने के लिए आ जाता है a प्लस n-1 इंटू h। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू h। ये हमें इस
फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ फिल कर देनी है। ये हमारा योगफल की सीमा के रूप का फार्मूला होता है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करने के लिए FA प्लस H A प्लस 2H ये सारी वैल्यूज़ जो अभी हमने निकाली हैं, जो अभी हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, इसको इनके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, भर देंगे। तो देखिए आगे जब हम इनको भरते हैं तो यहाँ आ जाएगा लिमिट H टेंस टू 0, ये H वैसा ही रहेगा। FA की वैल्यू हमारी A आई थी तो A आ गया। A प्लस H की वैल्यू हमारी थी A प्लस H, वो हमने भर दिया। A प्लस 2H की वैल्यू ये आ गई थी और इसकी वैल्यू हमारी ये आई थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पास देखिए हर पद में A लिखा हुआ है। हमारे पास कितने पद हैं, हमारे पास टोटल n पद हैं। n पद हैं तो A भी कितनी बार होगा, हमारा n बार होगा। तो A प्लस A प्लस A प्लस कितनी बार आ जाएगा, हमारा n बार। ठीक है, सब में से हमने A को निकाल के एक साथ लिख दिया है। फिर हमारे यहाँ बचेगा H, यहाँ बचेगा 2H, इसी प्रकार यहाँ बचेगा 3H, फिर 4H। तो इसी प्रकार हमारे पूरे पद आ जाएंगे। यहाँ बचेगा n-1H, इन सबको एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर A n बार है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A में n का इंटू करेंगे क्योंकि A n बार है तो हो जाएगा na। फिर यहाँ पास देखिए सब में H है, हमने H को कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ के टर्म्स में 3 बचेगा। इसी प्रकार लास्ट में बचेगा n-1। ओके, फिर इसके आगे देखिए अब यहाँ पास हमने ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। यदि हमारे पास देखिए इसका फार्मूला होता है 1 से लेके n तक के पद हों, उसे आपको यदि जोड़ना हो तो उसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा n से। और इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बटे में 2। तो यहाँ पास हमारा क्या है n प्लस 1 बटे में 2, लेकिन हम n पदों तक नहीं जा रहे हैं, यहाँ पास हम n पद तक जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में हम n-1 तक जा रहे हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, केवल जहाँ पास n है उस n के प्लेस में n-1 को रख देना है। यहाँ पास जहाँ भी n है, n की जगह पे आप क्या रख देंगे, n+1 रख देंगे। तो देखिए यदि आप यहाँ पर n+1 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा n-1 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा यही इक्वेशन यहाँ लिखी है लिमिट H टेंस टू 0। इस H का मैंने अंदर कर दिया है गुणा, तो हो जाएगा ANH। यहाँ H था, H का यदि आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा H²। और यहाँ पास यदि 1 से 1 कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा n-1 जो कि ये लिखा हुआ है। यहाँ केवल बचेगा n और बटे का आ गया हमारा 2। अब इसको हमको आगे अंदर सॉल्व करना है। तो देखिए आप यदि इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n², यहाँ हो जाएगा n अपॉन में हो जाएगा 2। अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, इस h का गुणा करना है और इसको दो को अलग अलग बटे करना है, एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा n² h² बटे में 2, बीच में माइनस साइन है वो आ जाएगा, यहाँ जाएगा n h² बटे में 2, ये इतना आ जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है इसमें, इसके आगे देखिए, इसके आगे के सॉल्यूशन में देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा आ जाएगा ANH, ये हमने n की घात 2 थी, h की घात, यहाँ पास n² h² लिखा हुआ था तो हमने इसको लिख दिया NH पूरे की घात में 2। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ है, कि हमारे NH का मान कितना दिया हुआ है, हमारे NH का मान है B-A। तो हमको इस इक्वेशन में जहाँ पास भी NH दिख रहा है उसके प्लेस पे हमको क्या फिल कर देना है, NH बराबर B-A, इसे हमें रख देना है। तो देखिए यहाँ पे ये A बाहर आ गया, इस NH के प्लेस पर हमने लिख दिया B-A प्लस यहाँ पे स्क्वायर बाहर था तो B-A का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप NH की वैल्यू नहीं रख सकते, रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। रीज़न क्या है ना रखने का, देखिए क्योंकि यहाँ पास लिखा हुआ है NH²। यदि हम इसे इस तरीके से लिख दें और इसकी वैल्यू फिल कर दें तो एंड मोमेंट में ये H हमारा बच जाएगा।
फिर लास्ट में चूँकि यहाँ लिमिट रखी गई है, लिमिट की वैल्यू यदि आप यहाँ फिल कर देंगे तो हो जाएगा b माइनस ए। यहाँ लिमिट फिल करने में आ जाएगा 0, तो हमारा ये ऑल ओवर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम इतनी मेहनत ना करें, डायरेक्ट हम इसमें कुछ भी मान नहीं रखेंगे। यदि पूरी वैल्यूज़ फुल हो रही हो, h ना बच रहा हो, तो ही हम वैल्यू फिल करेंगे। जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पूरी वैल्यू जा रही थी, h नहीं बच रहा था तो हमने वैल्यू फिल कर दी, लेकिन यहाँ पास एक h बच जाता है, इसलिए हम वैल्यू फिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लिमिट रखेंगे तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसलिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पास हम फिल करेंगे, इतना हमारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिमिट फिल कर देंगे, तो लिमिट फिल करने में इस h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमारा 0, और आगे से लिमिट हट जाएगी। जब भी हम लिमिट का मान रख देते हैं तो बाहर से लिमिट हट जाती है। देखिए इतना आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ इंटू कर देंगे तो AB माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ चूँकि b आगे है तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अपॉन में 2 लिखा है, तो इसके अपॉन में 1 मान के दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2ab, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे जो लिखा है वही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए ये एक प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारा बी स्क्वायर प्लस का आगे लिखेंगे, ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 2a स्क्वायर से ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो चूँकि बड़ी वाली वैल्यू के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन, a स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।